पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। देखो, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स में वट एवर गिवन इन योर बुक, दैट इज एनसीईआरटी बुक, ये जिस टेक्निक पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी बुक में जितने पैरा में और जितने पॉइंट्स में इस टॉपिक को डील किया है, उसके बेसिक को थोड़ा समझना होगा और थोड़ा डिटेल में जाना होगा। यहाँ पे एक ब्लॉक लेटर में लिखा है आरएनए इंटरफेरेंस। इस आरएनए इंटरफेरेंस को पहले एज अ बेसिक कंसेप्ट हमें समझना होगा कि ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। ओके, ये आरएनए इंटरफेरेंस जब हमें लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक फिनोमिना को यूज किया, बायोटेक्नोलॉजी टूल को यूज करते हुए एक जीएम प्लांट डेवलप करने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलप करने के लिए। जब तक तुम आरएनए इंटरफेरेंस को नहीं समझोगे तो ये पूरा कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे केवल एक लाइन में लिख दिया गया है कि दिस नोवेल स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ये जो इस केस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है, वो इस स्ट्रेटजी पे आरएनए इंटरफेरेंस के स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। तो ऑफ कोर्स हमें पहले आरएनए इंटरफेरेंस समझना होगा कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो प्लांट है वो टोबैको प्लांट है, और ये इसको प्रिवेंट किया जा रहा है। एक निमेटोड का नाम है मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निसिया। मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निसिया, स्पेलिंग मस्ट एकदम अच्छे से याद करना है। हमेशा इसका नाम आएगा, जहां भी आप लोग लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे, जीनस एंड स्पीसीज है। अच्छा एक बात बताओ, ये निमेटोड है तो आंखों से दिखेगा ना कि माइक्रोस्कोपिक है? ये दिखेगा। यस दिखेगा, अच्छा खासा वार्म लाइट ये दिखेगा। तो टोबैको जनरल प्लांट जो बेसिक बिना मॉडिफाइड जो प्लांट है टोबैको प्लांट, उसमें निमेटोड ये जो मिलोडेगाइनी है इनकॉग्निसिया, ये निमेटोड उसको इन्फेक्ट कर देता है और रूट नॉट डिजीज क्रिएट कर देता है। इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया प्लांट को, लेकिन वो किस बेसिस पे मॉडिफाई किया गया, किस कंसेप्ट को लेते हुए, वो तुम्हारा आरएनए इंटरफेरेंस था। तो इस आरएनए इंटरफेरेंस को समझने के लिए हम लोग इस नोट्स पे जाएंगे जो तुमको मैं भेजी थी क्लासरूम में। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब एक सेल जो है अगर वो यूकैरियोटिक है तो वो अपने आप को किसी माध्यम से या किसी एक केस में बचाने की कोशिश करता है बाय दिस प्रोसेस, आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा। अब एज द नेम स्टेट्स, जैसा तुमको नाम दिख रहा है आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से लग रहा है कि हम लोग आरएनए के काम में कुछ इंटरफेयर करेंगे। मतलब इस प्रोसेस में आरएनए के साथ इंटरफेयरिंग होता है, उसके काम में कुछ बाधा लाई जाती है या कुछ रोका टाकी होता है। तो बताओ आरएनए का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस। इट मींस in RNA interference or during the phenomenon of RNA interference that is totally genetic, जो कि totally genetic and natural है। अपने आप स्वतः सेल अपने आप को बचाता है by this process। इसमें RNA को इंटरफेयर किया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। मतलब आरएनए को कुछ भी ऐसा कर दिया जाएगा कि जो प्रोटीन उसको सिंथेसिस करना था वो सिंथेसिस हो नहीं पाया। मानो हमारे सेल में कोई ऐसा डीएनए आ गया जिसका प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल में कुछ मोबाइल डीएनए है जो कि मूव करते रहते हैं सेल में। दैट मोबाइल डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसपोजॉन्स। ठीक करना, इसमें मैं लिखी हुई हूँ ट्रांसपोजॉन्स। ये मोबाइल डीएनए जो है वो वॉकिंग डीएनए है और सेल्फिश डीएनए भी कहते हैं। कोई इनका काम नहीं है, इनका प्रोडक्ट का कोई मायने नहीं लगता, और वो मेन जीनोम से अलग सेपरेट वेंडरिंग डीएनए भी इनको कहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं।
अचानक कभी कभी क्या होता है, वो नेचुरल डीएनए जो हमारा मेन जीनोमिक डीएनए है उससे वो अटैच हो जाएंगे और अपना आरएनए बनाने लगेंगे, लेकिन उनका आरएनए हम लोगों को चाहिए, उनका प्रोटीन नो मैम। नहीं चाहिए। अब देखो इसी केस में, ऐसे ही केस में कुछ ऐसा होता है कि ये आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म हमारा सेल स्टार्ट हो जाता है। मैं फॉर एग्जांपल बताई, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वेंडिंग डीएनए, और भी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इट occurs in almost all eukaryotic cells from fish to mammals. It is also known as gene silencing. जीन साइलेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जीन का काम क्या है, आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना, और इस तरह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन हम आरएनए को ही स्टॉप करा दे, आरएनए को ही ब्लॉक कर दे, किसी तरह रोक दे, उसको तोड़ दे, तो जीन साइलेंस हो जाएगा, चुप हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज जीन साइलेंसिंग। in a natural cellular condition whenever double stranded RNA, ये जो कंसेप्ट है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बहुत जरूरी है आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करने के लिए। आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं पहले जो तुमको बताई कि आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस कभी भी सेल में तभी स्टार्ट होगा जब उस सेल में किसी तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा। सेल को जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख जाएगा, उस सेल में ये नेचुरल डिफेंस का जो सिस्टम है, आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। हम जो ट्रांसपोजॉन्स की बात किए थे, वो ट्रांसपोजॉन्स ना बहुत एक्सेसिव रेपिटेटिव डीएनए है। तो जैसे ही वो एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है ना, तो रेपिटेटिव होने के कारण उसका आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद ये आरएनए इंटरफेरेंस जैसा जो सेलुलर डिफेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मींस एक सेल में, नेचुरल सेल में आरएनए इंटरफेरेंस फिनोमेना को स्टार्ट करना है, तो उस सेल में क्या होना चाहिए, कहीं से भी क्या आना चाहिए, क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए आना चाहिए। दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए नेचुरली मतलब जनरल सेल में दिखता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए जनरली हमारे सेल में डबल स्टैंडर्ड क्या है? डीएनए। आरएनए तो है नहीं। ऑफ कोर्स अगर सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख रहा है तो सेल को सिंबल मिल जाता है कि कुछ गड़बड़ी है सेल में, और सेल जो है आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट करना, आरएनए इंटरफेरेंस का वर्क स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही किसी भी सोर्स से, चाहे वो ट्रांसपोजॉन्स हो या कोई वायरस हो जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो तुमको पता है ना कि जैसे ही वायरस सेल को अटैक करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल वो सेल में डालता है और फिर वो जीनोम से अटैच कराएगा। तो जैसे ही सेल में वायरस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखेगा, सेल जो है अपना आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। So the source of double stranded RNA is outside like virus, or it may be transposons that is moving DNA found inside the cell. बाहर के भी हो सकते हैं, लाइक वायरस से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा, या हमारा खुद का सेल का ट्रांसपोजॉन्स जो है मूविंग मोबाइल डीएनए, उससे भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब जैसे ही सेल को डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखेगा, सेल आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट करेगा। स्टार्ट कैसे होगा? तुरंत एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज डाइसर, ये एक टाइप का आरएनए इंडोन्यूक्लियस है। इंडोन्यूक्लियस किसका टाइप है बताओ? वो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो खुद इंडोन्यूक्लियस ही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी एक टाइप है इंडोन्यूक्लियस का, और ये भी एक टाइप है इंडोन्यूक्लियस का। ये आरएनए इंडोन्यूक्लियस है और वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। और होल इंडोन्यूक्लियस किसका टाइप है?
न्यूक्लियेजेस का, न्यूक्लियेजेस कितने तरह के एंजाइम होते हैं? न्यूक्लियेजेस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियेजेस? Two types, वेरी गुड, एक्सो टच। हाँ, endonucleases and exonucleases. वेरी गुड, एंडोन्यूक्लियेजेस एंड एक्सोन्यूक्लियेजेस। हम कहीं भी एक्सोन्यूक्लियेज की बात नहीं किए हैं और ना ही अभी तक कोई पर्टिकुलर एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज पढ़े हैं। वहां भी जो था वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज था जिसका अपना प्रोसेस था। ये डाइसर जो है एक टाइप का आरएनए इंडोन्यूक्लियेज है। मतलब ये आरएनए को क्या पूरा ट्रिम कर देगा या कहीं बीच से ब्रेक करेगा? बताओ तो। बीच से ब्रेक करेगा। यस, वेरी गुड, ये बीच से ब्रेक करेगा। इंडोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड को बीच से ब्रेक करता है और एक्सोन्यूक्लियस पूरे स्ट्रैंड को कतर देता है, टुकड़ों में बांट देगा, मतलब एकदम मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। ओके, नाउ आरएनए इंडोन्यूक्लियस है, मींस आरएनए को ये ब्रेक करेगा, डीएनए को नहीं। तो डाइसर जो है वो एक तरह का आरएनए इंडोन्यूक्लियस है जो कि आरएनए को स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, सिंगल नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। इसको हम लोग एंजाइम का नाम देते हैं आरएनएज 3, आरएनएज 3 भी इसको कहते हैं। अब देखो क्या होगा, this dicer enzyme cleave the double stranded RNA into a small double stranded RNA of 20 to 50 nucleotides bond pair called siRNA, miRNA और shRNA। ये डाइसर एंजाइम क्या करेगा, ये लंबा बड़ा सा जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको टुकड़ों में बांट देगा, मतलब तोड़ देगा, पीसेस में तोड़ देगा। कितने न्यूक्लियोटाइड्स के पीसेस में? कितने न्यूक्लियोटाइड्स के पीसेस में ये ब्रेक कर देगा? 20 से 25। यस, 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में उतने छोटे छोटे आरएनए को ब्रेक कर देगा। अब ये जो सेगमेंट्स को ब्रेक करेगा उसका नाम हम siRNA भी दे सकते हैं, miRNA भी दे सकते हैं और shRNA भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका आरएनए इंटरफेरेंस में कैसा रोल है और किस प्रोसेस में वो जा रहे हैं। मींस siRNA का अपना एक प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस का, miRNA का अपना एक प्रोसेस है, shRNA का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन सारे आरएनए का यही काम है कि वो लास्ट में किसी पर्टिकुलर एमआरएनए को साइलेंस कराना है इनका। बस थोड़े से एंजाइम्स का डिफरेंट होता है या सेगमेंट का डिफरेंट होता है जिसके कारण इनका नाम डिफरेंट हो जाता है, SI, MI और SH। हम जो पेस्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे और अभी जो आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली siRNA की बात कर रहे हैं। ये जो फिनोमिना होगा वो siRNA के साथ होगा। siRNA is called small interfering RNA, miRNA is microRNA and shRNA is small, इसमें आपका मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ स्मॉल शॉर्ट हेयरपिन RNA। ओके, अभी जो हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे वो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, दैट इज siRNA। एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि मैंने पूरे कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कहा कि हमारा पूरा जेनेटिक फ्लो, जीन इंफॉर्मेशन फ्लो डिपेंड करता है सेंट्रल डॉग्मा पे। डीएनए रेप्लिकेट करता है टू मेक इट्स कॉपी, फिर वो क्या बनाता है, डीएनए आरएनए बनाता है, that process is called as ट्रांसक्रिप्शन। yes, transcription, and then this mRNA forms protein और प्रोटीन मॉडिफाई होके एंजाइम्स होता है। मैं फिर से डायग्राम से टॉपिक को रिवाइज कर रही हूँ, अभी तक जो पढ़ाई उसको डायग्राम से समझा रही हूँ। Then what is RNA interference? It is interference at mRNA level to stop from being translated. ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, लेकिन अब इस लेवल पे जाके स्टॉपिंग और उसके काम में जो बाधा आएगी उसी को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। मींस इसके बाद इस एमआरएनए के साथ ऐसी कुछ घटना घट जाएगी कि वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। तो कैसे हुआ हमारे सेल में ये? जैसे ही सेल में क्या दिखा, डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखा जिसका सोर्स कुछ भी हो सकता है।
कैसे, कहाँ से वो आया, कहीं से भी आ सकता है, बाय द इंफेक्शन ऑफ वायरस या मूविंग डीएनए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजॉन्स, दैट आर आल्सो कॉल्ड मोबाइल डीएनए, मूविंग डीएनए, वैंडरिंग डीएनए, सेल्फिश डीएनए, सब इन्हीं का नाम है। तो सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखा, डाइसर एक्टिव हो गया। डाइसर इज अ विच टाइप ऑफ एंजाइम? अभी बताई थी। एंडोन्यूक्लियस। यस, आरएनए एंडोन्यूक्लियस, वेरी गुड। ये इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स siRNA हो सकता है, miRNA हो सकता है, shRNA होता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली अभी के केस में siRNA को डील कर रहे हैं। siRNA जैसे ही बनेगा शॉर्ट RNA 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स का, एक दूसरा ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। फुल फॉर्म पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? RNA induced silencing complex. यस, वेरी गुड, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। डाइसर ने अपना काम कर दिया, बड़े वाले डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, उसमें से कुछ फ्रैगमेंट siRNA बने। अब जैसे ही siRNA दिखेगा, सेल में रहेगा, एक वन अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिस्क आरएनए इंड्यूस्ड, क्योंकि ये एंजाइम किससे इंड्यूस हुआ है? आरएनए से। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें भी बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्रेकिंग का ही काम करते हैं, एनालॉग कैटालॉग का ही काम करेंगे, ज्वाइनिंग का कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब ब्रेकिंग एंजाइम्स का ही ये कॉम्प्लेक्स है। नाउ ये रिस्क जैसे ही इस siRNA को कंबाइन करेगा, देखो siRNA या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का बनना और आरएनए इंटरफेरेंस का होना, ये एम रहता है इसका कि हमें किसी mRNA को साइलेंस करना है ना? यस मैम। तो देखो आरएनए इंटरफेरेंस में लास्टली हम जिस mRNA को साइलेंस करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको जाके उसके साथ पेयरिंग कर देते हैं। आरएनए हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में? single stranded. सिंगल स्ट्रैंडेड। यस, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो जिस mRNA का प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, उस mRNA को जाके और उसको डबल स्टैंडर्ड कर देंगे, मतलब वो उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देगा, क्योंकि वो चुप हो जाएगा, वो तो ओपन नहीं हो, वो तो क्लोज हो जाएगा। और कभी भी क्लोज्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इतनी सारी प्रक्रिया हुई सेल में, इतना सारा एक्टिविटी हुआ, रिस्क जैसे ही siRNA को ज्वाइन करेगा, तो देखो इसमें जो जिस mRNA को हमको चुप कराना है, साइलेंस कराना है, उसके कम्प्लीमेंट्री आरएनए को ये कैरी किया रहेगा, और सेम उसी टाइप का जो mRNA रहेगा, एकदम सेम उसी टाइप का, उसको वो अनजिप करके बाहर निकाल देगा। ओके, जब भी जीन साइलेंसिंग हमारे, ध्यान से सुनो, जब भी जीन साइलेंसिंग हमारे सेल में स्टार्ट होता है, तो ऑलरेडी पता रहता है कि हमें किस mRNA को चुप कराना है, किस mRNA को साइलेंस कराना है, पता रहेगा, रहता है ना? यस मैम। अब देखो, इफ अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर mRNA को जाके हमको साइलेंस कराना है, उसके प्रोडक्ट को रोकना है, तो ऑफ कोर्स उसी mRNA का डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेल में दिखता है। अब क्या होगा, उस जिस mRNA को साइलेंस कराना है, उसका कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि यही स्ट्रैंड जाके उस पर्टिकुलर mRNA से ज्वाइन करेगा, तो ये तब ज्वाइन करेगा जब उसका कम्प्लीमेंट्री रहे, तब तो ज्वाइन करेगा। अगर सेम स्ट्रैंड रहे तो वो ज्वाइन कर पाएगा उस mRNA से? नो मैम। नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस दोनों स्टैंडर्ड आरएनए में एक आरएनए बिल्कुल उस mRNA से टैली करता है जिसको साइलेंस कराना है, और एक उसका कम्प्लीमेंट्री रहता है। तो जो mRNA इस siRNA में जो mRNA का बिल्कुल सेम रहेगा, उसको अनजिप करके ये एंजाइम निकाल देता है,
और जो उसका कम्प्लीमेंट्री है उसको कैरी किए हुए रहता है। ओके, यही बात मैं यहाँ लिखी हूँ। उसके बाद कैरी करते हुए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो यहाँ अब बच गया, इसको जी कहते हैं, गाइड आरएनए, क्योंकि अब ये गाइड करेगा और इस ये जो एंजाइम होल कॉम्प्लेक्स बन गया विद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो उस एमआरएनए को ढूंढ लेगा जिसको हमें साइलेंस कराना है। उस एमआरएनए के पास जाएगा और उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग करने के कारण इस रिस्क में बहुत सारे ब्रेकिंग एंजाइम्स रहते हैं। ये जो इस पर्टिकुलर एमआरएनए है उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा, डिग्रेडेट कर देगा और इस तरह कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये पूरा प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस हुआ। प्रोसेस समझ में आया? Yes, ma'am. देखो, इट इज अ वेरी लेंथी जेनेटिक फिनोमेना। हमने बहुत कंसेप्ट इसके पहले के और बहुत कंसेप्ट इसके बाद के छोड़े हैं, और अभी भी स्टिल टुडे वी आर वर्किंग ऑन दिस फिनोमेना। एमआरएनए के साइलेंसिंग टेक्निक पर अभी भी वर्क हो रहा है। सो अभी तुम लोग चाहोगे कि एकदम बेसिक क्लियर हो जाए, मतलब कैसे ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, इसको बार बार सुनना होगा, पढ़ना होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। यहाँ तक तो समझ में आया था कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर अटैक किया, फिर डाइसर उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या किया, डाइसर इस डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या किया, तोड़ दिया। 20 से 25 फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। वेरी गुड, 20 to 25 छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, जो कि डबल स्टैंडर्ड था। अब जैसे ही टूटा, उसमें से कुछ एमआरएनए का नाम siRNA है। उस siRNA को कौन पहचाना, फिर कौन अटैक किया? रिस्क। यस, रिस्क अटैक किया। अटैक करने के बाद इस डबल स्टैंडर्ड siRNA में जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस एमआरएनए का, जिसको हमको साइलेंस करवाना है, वो इस रिस्क के साथ कंबाइन रह जाएगा, और जो सेम टू सेम उस एमआरएनए जैसा ही रहेगा, वो क्या होगा, अनजिप होके मतलब बाहर निकल जाएगा, अनजिप हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर ये रिस्क मूव करता हुआ किस एमआरएनए के पास जाएगा, mRNA। किस एमआरएनए के पास, mRNA जो बचा हुआ जिसे हमको साइलेंस करवाना है, जिसे हमें चुप करवाना है, जिसका प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। ये यहाँ से जो एमआरएनए टूट कर बाहर निकला वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। देन दिस एंजाइम along with complementary guide RNA जो यहाँ पे बचा है, वो जिस एमआरएनए को हमको साइलेंस कराना है उसके पास लेकर चला जाएगा और वहाँ पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। और ऑफ कोर्स जब पेयरिंग होगी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होगा, और रिस्क में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स हैं इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में इस एमआरएनए को ब्रेक कर देंगे। उसके बाद ये सभी रिस्क अलग हो जाएगा और ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इस तरह उस सेल में उस एमआरएनए, पर्टिकुलर एमआरएनए का जिसको हमने टारगेट किया था चुप करने के लिए, वो फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन वहां नहीं होगा। अब ध्यान लगाओ, ये नेचुरल फिनोमेना है, सेल में होता है, एनी नेचुरल सेल। ओके, जब साइंटिस्ट को इस बारे में, इस नेचुरल थिंग के बारे में पता चला, इस नेचुरल साइलेंसिंग के बारे में, नेचुरल सेलुलर प्रोटेक्शन के बारे में पता चला, तो देखो इसको कैसे पेस्ट रेसिस्टेंट में वो अप्लाई किया। हमें पता था कि टोबैको प्लांट को ये मिलोडिडाइनी इनकॉग्निसिया अटैक करता है। Yes, ma'am. उसके बाद Yes, ma'am. इसमें डिजीज काउज करता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज रूट नॉट डिजीज। ओके, ये जो निमेटोड है वो इंडोपैरासाइट है, ये प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन लेता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेता है। तो जब ये इस प्लांट का न्यूट्रिशन लेता होगा तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स बनते होंगे, क्या Yes, ma'am. बनते होंगे ना। Yes, ma'am. अब देखो क्या साइंटिस्ट ने सोचा, कितना दूर तक सोचा।
क्यों ना हम इस निमेटोड में जो एंजाइम्स बनते हैं डाइजेस्टिंग का, जो इस प्लांट का वो प्रोटीन यूज करके और एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने के लिए उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम बनाते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर एमआरएनए होगा होगा Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो क्या करेंगे। इस सोचा हमने इसको कुछ नहीं सोचा, सोचा हमने इसको मारने के बारे में, इसके आरएनए को चुप कराने के बारे में। क्या सोचा हमने कि क्यों ना हम इसके उस एमआरएनए को साइलेंस करा दें, जब ये इसमें जाता है और इसके न्यूट्रिशन को लेता है और डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स सिक्रीट करता है, उसके एमआरएनए को ही हम लोग स्टॉप कर दे, ब्रेक करा दे, जीन साइलेंस करा दे। तब क्या वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट कर पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. नहीं कर पाएगा। और वो इस प्लांट को जब जाएगा, अटैक तो करेगा, अटैक करने के बाद ये इसमें हम लोग इस प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चेंज कुछ ला देंगे कि इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, हमारा टारगेट एमआरएनए कहाँ है? प्लांट में है कि निमेटोड में है? Nematode में. वेरी गुड, निमेटोड में है। हमें निमेटोड के एमआरएनए को साइलेंस कराना है, जो कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाता है। और वो प्रोटीन ये निमेटोड कहाँ से लेता है? Plant से. प्लांट से लेता है। अब देखो क्या करेंगे। तो हमें टारगेट एमआरएनए मिल गया कि हमें किसको साइलेंस कराना है। हूबहू लैब में उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे और उस डीएनए को ऐसा बनाएंगे कि उसका दोनों, जब याद करो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनाता है कि एक स्ट्रैंड बनाता है? एक स्ट्रैंड बनाता है। यस, वेरी गुड, एक स्ट्रैंड बनाता है। दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। उसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में पढ़े थे हम लोग, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड पढ़े थे ना? Yes, एक ma'am. कोडिंग है और एक टेम्पलेट है। यस, कोडिंग स्ट्रैंड एंड अनदर इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको सेंस और एंटी सेंस डीएनए भी कहते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर यूज करते हैं। उस वेक्टर में इसमें प्रेजेंट एमआरएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री और ऐसा स्ट्रैंड जिसका दोनों डीएनए स्ट्रैंड एमआरएनए बनाए। तो जब अगर दोनों डीएनए स्ट्रैंड एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा, तो वो एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा? डबल स्टैंडर्ड। यस, वेरी गुड, डबल स्टैंडर्ड होगा। देखो इसके प्रोसेस को देखो। हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, क्योंकि प्लांट में हमको वैसा डीएनए को डालना है जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस को स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए सेल में? डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये प्लांट खुद ब खुद तो इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो बनाना स्टार्ट नहीं करने लगेगा। ये तो निमेटोड का हमने टारगेट किया है। तो क्या करेंगे, हम इस टोबैको प्लांट को पता है कि ये निमेटोड हमको अटैक करेगा, इसमें ऐसा हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाल देंगे जिसका बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस प्लांट सेल में बना देगा। ओके, लेकिन इस प्लांट सेल का कोई वो घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहाँ है? प्लांट में कि निमेटोड में? Nematode में. यस, निमेटोड में है। अब देखो क्या होगा, इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेक्टर। और कौन सा वेक्टर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। यहाँ यूज हो गया बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि यहाँ जीन के साथ मैनिपुलेशन आ रहा है। सो सबसे पहले हमने आरएनए इंटरफेरेंस को देखा। अब देखो कैसे आरएनए इंटरफेरेंस को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। सो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को एज अ वेक्टर यूज करेंगे और उस पे फॉरेन डीएनए ऐसा अपलोड करेंगे जो कि दोनों स्ट्रैंड इसका एमआरएनए बनाएगा प्लांट में जाके। ओके, ये एग्रोबैक्टीरियम
प्लाज्मिड जो जिसपे फॉरेन डीएनए अपलोड हो गया, ये अब इन्फेक्ट करेगा तुम्हारा प्लांट को, मतलब प्लांट में इन्फेक्ट नहीं करेगा। हम लोग इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बम ब्लास्टिंग करा के कुछ भी करा के प्लांट में इंसर्ट करेंगे। जब ये इंसर्ट होगा तो एग्रोबैक्टीरियम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टोबैको प्लांट के जीनोम में ऐड कर देगा, ऐड करेगा। Yes, ma'am. ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा जो जीन साइलेंसिंग करेगा उस निमेटोड में जाके। इस टोबैको प्लांट को पता है कि हमें निमेटोड हमें आएगा और अटैक करेगा। इस टोबैको प्लांट में इस निमेटोड एमआरएनए का डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट रहता है इस प्लांट में, टोबैको प्लांट में, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट। जैसे ही प्लांट सेल में डीएसएस आरएनए दिखेगा तो कौन सा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा? Dicer. यस, वेरी गुड, डाइसर। और ये डाइसर एक्टिव हो जाएगा तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को किस में ब्रेक कर देगा? न्यूक्लियोटाइड स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा और जिसको हम लोग एसआईआरएनए कहेंगे। ठीक, यहाँ तक प्लांट सेल में काम होगा। उसके बाद प्लांट सेल चुपके से इस एसआईआरएनए को कैरी करता हुआ रहेगा। जैसे ही ये निमेटोड आएगा और प्लांट सेल में इंटर करेगा और इसके न्यूट्रिशन को लेगा, इस न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ एसआईआरएनए भी इसमें क्या होंगे? इंटर कर जाएंगे। ये एसआईआरएनए जैसे ही इंटर करेगा और उसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रोटीन वाला सिंथेसाइजिंग हमने जानबूझकर इसमें डाल रखा है, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। इस बेचारे को नहीं पता है कि हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे मेरा कोई इंपॉर्टेंट एमआरएनए चुप होने जा रहा है। जब ये एसआईआरएनए इस निमेटोड में जाएगा, इसका रिस्क एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। रिस्क एंजाइम एक्टिव होने के बाद ये एसआईआरएनए को कंबाइन करेगा, जो एमआरएनए का कम्प्लीमेंट्री है उस स्ट्रैंड को ये कैरी करता हुआ और उस एमआरएनए के पास चला जाएगा जो पर्टिकुलर एंजाइम का सिंथेसिस करता है और उससे कंबाइन करके इस इसेंशियल एमआरएनए को निमेटोड का जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बना नहीं पाएगा। तो बेचारा इस प्लांट से तो खाता रहेगा, लेकिन वो पच पाएगा इसमें? No, ma'am. डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इस तरह इस निमेटोड की स्टार्व होने के कारण, भूखा होने के कारण, डाइजेशन नहीं होने के कारण उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखो, हम लोग यहाँ जो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट दो जगह हो रहा है। आधा प्रोसेस इसका टोबैको प्लांट में हो रहा है और आधा प्रोसेस इसका निमेटोड में जाके हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रखा है उसका कोई कम्प्लीमेंट्री प्लांट जीनोम में नहीं है, उसका कम्प्लीमेंट्री निमेटोड का हमने इसमें डाला है, इसलिए यहाँ रिस्क वगैरह एक्टिव नहीं होता है। वो निमेटोड में जाके होगा जिसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने जानबूझकर इसमें डाल रखा है और वो कम्प्लीमेंट्री आरएनए का जो mRNA है वो उसका important enzyme creating mRNA है, and in this way the mRNA of that particular enzyme synthesizing is break or degraded and that enzyme is not formed in the nematode and so it die out by starving होने के कारण इसकी डेथ हो जाती है। So in this way pest resistant plant, genetically modified plant are being formed in which double stranded DNA is inserted and this double stranded DNA is such that they form double stranded RNA after going into the plant genome. प्लांट में जाने के बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे क्योंकि इसका इस डीएनए स्ट्रैंड का बोथ सेंस एंड एंटी सेंस जो है वो आपका आरएनए बनाएगा। और यहाँ पे किस वेक्टर का यूज किया हमने इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंसर्ट करने के लिए प्लांट में? एग्रोबैक्टीरियम। यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम का टाइप्लाज्मिड।
उसके बाद हमने इसको रिकम्बिनेंट बनाया और टोबैको प्लांट में इंसर्ट किया। टोबैको प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। टोबैको प्लांट में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाने के बाद बोथ सेंस एंड एंटीसेंस तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, जिसके कारण इस प्लांट सेल का डाइसर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा siRNA। जैसे ही निमेटोड अटैक करेगा, ये siRNA निमेटोड के अंदर जाएगा। निमेटोड में रिस्क एंजाइम इसको अटैक करेगा। रिस्क एंजाइम से वो डबल स्टैंडर्ड जो siRNA है वो सिंगल स्टैंड में ब्रेक हो जाएगा और वो कहीं से सर्च करके जो टारगेटेड mRNA है उससे जाके कंबाइन करेगा और फिर वो टारगेटेड mRNA को क्या करेगा, टारगेटेड mRNA क्या होगा इसके बाद, साइलेंट साइलेंट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और किसी तरह वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। So this is all about your RNA interference. So first of all, read RNA interference. RNA interference को समझो कि RNA interference में होता क्या है और RNA interference के लिए क्या-क्या जरूरी है सेल में होना। डबल स्टैंडर्ड RNA होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डाइसर एक्टिव होता है, siRNA में कन्वर्ट होता है, फिर रिस्क उसको अटैक करता है। रिस्क जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA को कैरी करता है और वो लेकर चला जाता है उस mRNA के पास जहाँ पे उसको जिस mRNA को साइलेंस करना है और फिर उस mRNA को डिग्रेड कर देता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। So by using biotechnology we insert this type of such type of double stranded DNA in the tobacco plant जिसका both sense और antisense strand डबल स्टैंडर्ड RNA बनाए ताकि RNA इंटरफेरेंस स्टार्ट हो सके तुम्हारे प्लांट में भी एंड कंप्लीट हो जाके निमेटोड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर RNA इंटरफेरेंस। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, जेनेटिकली एक्सटेंसिव टॉपिक है। मैं सजेस्ट करूंगी तुम लोग इसका कुछ 3 एनिमेटेड वीडियो को देखो कि कैसे कैरी होता है। मैं कुछ लिंक भी भेज दूंगी, उस लिंक को भेजोगे तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। मैं बेसिक समझा रही हूँ, इसके पहले भी बहुत कुछ होता है, इसके बाद भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आरएनए की दुनिया बहुत वास्ट दुनिया है और टिल टुडे रिसर्च चल रही है। इसका बेसिक स्टेप हमने बहुत कुछ इधर उधर का छाट के समझा दिया है और 12th तक तुमको यही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। तो एक बार में मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, इसको तुम लोग इससे रिलेटेड वीडियो या इससे रिलेटेड जो नोट्स है उसको बार बार पढ़ो और कंसेप्ट को, इतना 12th में आता भी नहीं है। आरएनए इंटरफेरेंस वर्ड आएगा एंड हाउ इट इज साइलेंस्ड, स्टेप्स नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था। सो लिसन इट अगेन एंड अगेन एंड सी सम एनिमेटेड वीडियो।